हर घर की कहानियाँ टीवी। वंदना अपनी ननद डिम्पी और सास मनोरमा के साथ रहती है। वंदना की ननद डिम्पी मेकअप की बहुत ही बड़ी शौकीन होती है। वो रोज सुबह कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा बस मेकअप ही करती रहती है और नाश्ता भी ठीक से नहीं करती है। डिम्पी, जल्दी से आओ, नाश्ता रेडी है। आज तुम्हारी पसंद का हॉट चॉकलेट बनाया है। तुम पोहे और पराठे खाकर बोर हो गई थी ना, इसीलिए। वंदना भाभी, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, टाइम लगेगा। अरे नालायक लड़की, रोज सुबह तेरे मेकअप शेकअप के चक्कर में ही नाश्ता ठंडा हो जाता है। कॉलेज में पढ़ने जाती है या फैशन दिखाने जाती है, समझ ही नहीं आता है मुझे तो इसका। माँ, आप मुझे डांटना बंद करो। मेकअप करने से मैं और सुंदर दिखती हूँ, और फिर जब मैं सुंदर दिखूंगी तो अमीर लड़का मेरे जाल में फंसेगा ना। और फिर आपको एक अमीर दामाद और आपको एक अमीर नंदोई मिलेगा। अरे बकवास बंद कर और जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर, बेवकूफ कहीं की। बस दिन रात मेकअप करने को दे दो इस कलमुही को। डिम्पी ढेर सारा मेकअप करके कॉलेज जाती है। फिर एक दिन डिम्पी घर पर ढेर सारे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आती है, जिन्हें देखकर मनोरमा और वंदना काफी हैरान हो जाते हैं। ये क्या, ये लिपस्टिक तो 3000 रुपए की है। अरे 3000 में घर का राशन का कितना सारा सामान आ जाता। डिम्पी, तुम इतना बेफजूल का खर्च कैसे कर सकती हो? उधर तेरा भाई दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तू यहाँ एक बार में ही उन पैसों को उड़ा देती है। बेशर्मी की भी हद होती है डिम्पी। पूरे 6000 उड़ा कर आई है तू तेरे इस मेकअप के सामान के पीछे। माँ, भाभी, ये सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स ऐरे गहरे नत्थु गहरे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, एकदम महंगे वाले मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, एकदम ब्रांडेड और हाई क्वालिटी वाले। अरे तेरे हाई क्वालिटी की ऐसी की तैसी, सारी की सारी अकल घास ही चरने गई थी क्या तेरी? निकम्मी कहीं की, ना जाने किस पर गई है जो इतनी मनहूस और बुड़बक है तू। माँ, आपके पैसे नहीं गए हैं, भाई के पैसे गए हैं। आपके पैसे होते तो आपका सुन लेती मैं, लेकिन आप मुझ पर यूँ गुस्सा नहीं कर सकती। लेकिन डिम्पी, अब तुम कॉलेज में पढ़ती हो, अपने करियर को सेट करने के बारे में सोचो। तुम्हारा आधा दिन तो बस मेकअप करने में ही चला जाता है। वंदना भाभी, आप तो चुप ही रहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको मेरे सुंदर होने पर जलन होती है, क्योंकि आप मुझ जितनी सुंदर नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है डिम्पी। अरे तेरी वंदना भाभी तेरी जैसी नहीं है, वो बिना मेकअप लगाए ही सुंदर दिखती है। व्यक्ति की सुंदरता उसके बर्ताव से, उसके मन से, उसके हाव भाव से झलकती है, ना कि यूं दुनिया भर का मेकअप थोपने से। मैदे की कटोरी कहीं की। डिम्पी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब पड़ोस की कम्मो काकी के पति की मौत हो जाती है, तभी वहाँ जाने के लिए वंदना और मनोरमा दोनों सफेद कपड़े पहनकर निकल रही होती हैं। लेकिन डिम्पी किसी के अंतिम संस्कार पर जाने के लिए भी मेकअप कर रही होती है। और तभी, अरे बैल बुद्धि लड़की, तुझे जरा सी भी अकल नहीं है क्या? या तू पागल हो गई है मेकअप के पीछे? ओफो, अब क्या हो गया माँ? क्यों इतना चिल्ला रही हो मुझ बेचारी पर? अरे दिमाग से पैदल कोई मर गया है, वहाँ जाने के लिए तू मेकअप थोप रही है। लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ आने के लिए भी ये कितना मेकअप करके आई है। डिम्पी, हम किसी की शादी में नहीं जा रहे, तो तुम्हें मेकअप लगाकर इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? बस करो भाभी, आप मुझे ज्ञान के मोती मत बांटो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँ हर जगह मुझे एकदम टिप टॉप बनकर ही जाना है। कहीं भी मुझे कोई भी पसंद कर सकता है, इसलिए आप प्लीज अपनी सहूलियत अपने पास ही रखिए। डिम्पी अपना मेकअप नहीं उतारती और वो मेकअप थोप कर ही निकलती है। मनोरमा और वंदना डिम्पी को मेकअप ना लगा ये कहकर थक जाते हैं, लेकिन मजाल है कि डिम्पी किसी की भी सुने। इसे बार बार बोलकर थक चुकी हूँ मैं तो अब, लेकिन ये लड़की किसी की नहीं सुनती। अब मुझे कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा वंदना बहू, तब जाकर ही ये लड़की मानेगी।
हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। डिम्पी के मेकअप के कारण वो बाकी चीजों में ध्यान ही नहीं दे पा रही है। उसके दिमाग से ये मेकअप का भूत उतार कर ही रहना होगा हमें। हाँ वंदना बहू। मनोरमा बाद में डिम्पी के कमरे में जाकर सारे मेकअप के सामान निकालकर छुपाकर एक संदूक में रखती है। जब डिम्पी कॉलेज से घर आती है तभी वो अपने सामान को गायब देखती है और एकदम से घबरा जाती है। ओह नो, मेरा सारा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? सारा सामान। माँ, भाभी। अरे क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई जो इतने फटे हुए स्पीकर की तरह चीख रही है तू? हाँ डिम्पी, क्या हो गया? मेरा मेकअप का सामान गायब हो गया है। आप दोनों को कुछ पता है क्या? अरे ये क्या? तुम्हारे कमरे की खिड़की तो खुली है। इसका मतलब जब माँ जी और मैं बाहर खरीदारी करने गए थे तभी घर में चोर आया और उसी ने तुम्हारे मेकअप का सारा सामान चुरा लिया। हाय दैया, ये कैसा जमाना आ गया है, चोर अब मेकअप का सामान भी चुराने लगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चोर मेकअप का सामान क्यों चुराएगा भाभी? मुझे पता है मेरी मेकअप का सामान कहाँ है, अभी लाकर दिखाती हूँ। डिम्पी मनोरमा के कमरे में जाती है और वहाँ से संदूक में रखा हुआ मेकअप का सामान ले आती है और उस सामान को देखकर मनोरमा और वंदना दोनों ही हैरान रह जाते हैं। क्यों? उड़ गए ना तोते? आप दोनों को क्या लगा माँ और भाभी कि आप दोनों इसे छुपाओगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? मुझे सब अच्छी तरह से पता है। माँ को कुछ भी छुपाना हो तो वो इसे संदूक में छुपाती है। बचपन से देखती आ रही हूँ मैं। डिम्पी बेटा, हम ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हमें इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुझे ही फायदा है। इतना मेकअप मत लगाया कर बेटा। हाँ डिम्पी, माँ जी सही कह रही है। हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट के बाहर की जाए तो उससे फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान होता है। बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? भगवान के लिए ये मेकअप लगाना बंद कर दे बेटा और अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे। तुझे इतना पढ़ाया बढ़ाया इन सब के लिए कि तू ये मेकअप ही पोतते रहे। आप दोनों चाहे कितना भी कह लो, मैं करूँगी तो अपने मन का ही, और मुझे ये मेकअप लगाना है। इससे आज के बाद अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं अपने आप का कुछ कर लूंगी। मेरे मेकअप में मेरी जान बसती है और मैं अपनी जान को खुद से अलग नहीं होने दे सकती। समझिए आप दोनों। इतना कहकर डिम्पी वहाँ से चली जाती है। देखा वंदना बहू, तूने देखा ना कैसे बर्ताव किया इसने? अभी किसी की नहीं सुनती है ये लड़की। माँ जी, जब एक दिन ये जान ही गले का फंदा बनेगी ना, तब डिम्पी की अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डिम्पी अब गुजरते दिनों के साथ और ज्यादा मेकअप अप्लाई करने लगती है। वो रात को बेड पर सोने जाने से पहले भी ढेर सारा मेकअप लगाती है। हे भगवान, अरे करमजली सोने जा रही है, कोई किटी पार्टी में नहीं जो इतना मेकअप लगा रखा है तूने। माँ, आप फिर से बीच में टांग अड़ाने लगी। आपको कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे और मेरे मेकअप के बीच में मत आया करो। फिर एक दिन जब डिम्पी अचानक से नींद से उठती है तभी उसके चेहरे पर हर तरफ दाने ही दाने हो चुके थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने पर वो कहते हैं कि ये सब एक्सेसिव यानी कि ज्यादा मात्रा में मेकअप लगाने के कारण हुआ है। सब मेरी ही गलती है, मैंने ही हद से ज्यादा मेकअप लगाया। अब मुझे 2 महीने तक किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखानी होगी, तब जाकर मेरा चेहरा फिर से पहले जैसा होगा। हमारा कहना पहले ही मान लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक ही होता है। ये सबक सीख लो अब तुम डिम्पी। उस दिन के बाद से डिम्पी मेकअप लगाना बहुत कम कर देती है, जिसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।